morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 6, our neighborhood. Dear students, in our previous video we read completely this chapter. I hope you read. And dear students, today we will revise this chapter difficult words and word meanings. So let's start the revision. Dear students, our first difficult word is neighborhood. 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 Second is comfortable. 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 Third is market. Market. Fourth is ambulance. Ambulance. Fifth is emergency. Emergency. Sixth is station. Station. Seventh is fighter. Fighters. Eighth is garbage. Garbage. Ninth is injured. Injured. 10th is stationery. Stationery. फर्स्ट क्या है? नेबरहुड. NEIGHBOURHOOD. नेबरहुड. सेकेंड इज कंफर्टेबल. COMFORTABLE. कंफर्टेबल. थर्ड इज मार्केट. MARKET. मार्केट. फोर्थ इज एम्बुलेंस. AMBULANCE. एम्बुलेंस. फिफ्थ इज emergency. 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 Sixth is station. 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 Seventh is fighters. 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 Eighth is garbage. 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 Ninth is injured. 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 10th is stationery. 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 नेक्स्ट है our first word meaning is neighborhood. NEIGHBOURHOOD. neighborhood means पड़ोस. second is important. IMPORTANT. important means आवश्यक. थर्ड इज ग्रोसरी. GROCERY. ग्रोसरी मीन्स किराने का सामान. फोर्थ इज स्टेशनरी. STATIONERY. स्टेशनरी मीन्स लेखन सामग्री. फिफ्थ इज डिस्पेंसरी. DISPENSARY. डिस्पेंसरी मीन्स दवाखाना. सेवन्थ इज डिपॉजिट. DEPOSIT. डिपॉजिट मीन्स जमा करना. सिक्स्थ इज डिपॉजिट. डिपॉजिट मीन्स जमा करना. सेवन्थ इज स्टेशन. STATION. स्टेशन मीन्स स्थान. एट्थ इज सर्च. SEARCH. सर्च मीन्स खोज करना. नाइन्थ इज गार्बेज. GARBAGE. गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा. टेंथ इज सेफ. SAFE. सेफ मीन्स सुरक्षित. नेबरहुड मीन्स पड़ोस. इम्पोर्टेंट मीन्स आवश्यक. ग्रोसरी मीन्स किराने का सामान. स्टेशनरी मीन्स लेखन सामग्री. डिस्पेंसरी मीन्स दवाखाना. डिपॉजिट मीन्स जमा करना. स्टेशन मीन्स स्थान. सर्च मीन्स खोज करना. गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा. सेफ मीन्स सुरक्षित. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. यू लर्न completely these difficult word and word meanings with spelling. Thank you. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class 2nd. As you know, we revise our syllabus, so today we revise lesson 10 in English reader. Name of our lesson is the calendar. Lesson 10. So let's start lesson 10 in English reader, the calendar. Dear student, exercise A and the word meaning of lesson 10 has been done in previous video. So in this video we starts from exercise B, that is fill in the blanks. fill ups करेंगे. एक्सरसाइज B से स्टार्ट कर रहे हैं हम. A और एक्सरसाइज A और वर्ड मीनिंग इस लेसन की हमने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में कर ली है. तो सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज B, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज. वीक का, जो सप्ताह का दूसरा दिन होता है वो कौन सा होता है? ट्यूसडे और मंडे.
तो फर्स्ट डे हम संडे को कह रहे हैं, तो सेकंड डे हमारा कौन सा होगा, मंडे होगा। कौन सा होगा हमारा, मंडे। तो यू फिल हेयर मंडे। ओके, ट्यूसडे और मंडे में से कौन सा सही है हमारा, मंडे सही है। तो यहाँ पे आप राइट करोगे मंडे। द सेकंड डे ऑफ द वीक इज़ मंडे। सेकंड है हमारा डैश कम्स बिफोर सैटरडे। वो कौन सा डे है जो सैटरडे से पहले आता है। कौन सा आता है, फ्राइडे या संडे। तो सैटरडे से पहले हमारा कौन सा दिन आता है, फ्राइडे। सैटरडे से पहले हमारा कौन सा आता है, फ्राइडे। तो यहाँ पे राइट करोगे आप, फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे। फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड, देयर आर डैश डेज इन अ वीक। एक वीक में, एक सप्ताह में कितने डेज़ होते हैं, 6 और 7। आपको पता है डियर स्टूडेंट, 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। कितने डेज़ होते हैं हमारे, 7। तो यू फिल हेयर 7। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। यहाँ पे क्या फिल करोगे, 7, SEVEN 7। नेक्स्ट है फोर्थ इज सेप्टेम्बर हैज़ डैश डेज। सेप्टेम्बर में कितनी डेज़ होती है, राइमिंग आपने याद करी होगी। और अभी मंथ हमारा कौन सा है, ये सेप्टेम्बर है। तो सेप्टेम्बर में आपको पता है कितनी डेज़ होती हैं, कल से हमारा कौन सा डे लग जाएगा, सॉरी कौन सा मंथ लग जाएगा, अक्टूबर। तो आज हमारा क्या है, सितंबर है। तो सितंबर में आपने पता है कितने डेज़ हुए, 30 डेज़। कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सितंबर हैज़ 30 डेज़। कितनी डेज़ होती हैं, 30 डेज़। तो यू फिल हेयर 30। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। राइट करना है T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। तो फर्स्ट है हमारा, फ्राइडे इज़ द 5th डे ऑफ द वीक। जो फ्राइडे है वो 5th डे होता है, 5वां दिन होता है वीक का। तो आप अपनी उंगली में काउंट कर लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमारा फ्राइडे कौन से नंबर पे आता है, फ्राइडे हमारा आ गया 6th नंबर में, ना कि 5th नंबर पे। तो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, फ्राइडे इज़ द 6th डे। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट हेयर फॉल्स। ओके, सेकेंड है हमारा, अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो यस, लीप ईयर में हमारे फरवरी में 1 डे बढ़ जाता है, 28 की जगह फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। तो हमारी पूरी ईयर में भी 1 डे बढ़ जाता है। तो हमारा कितने डेज़ होते हैं, 366 डेज़ होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज़। एक लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। तो यस, 366 डेज़ होते हैं। थर्ड है हमारा, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो जनवरी है वो वर्ष का, ईयर का पहला मंथ होता है। तो यस, सबसे पहला मंथ हमारा कौन सा होता है, जनवरी होता है। तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, राइट हेयर ट्रू। राइट करोगे यहाँ पे टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है फोर्थ इज़, नवंबर कम्स बिफोर दिसंबर। जो नवंबर है वो दिसंबर से पहले आता है। तो यस, दिसंबर से पहले हमारा कौन सा मंथ आता है, तो नवंबर आता है। नवंबर के बाद ही दिसंबर आता है। तो नवंबर कम्स बिफोर दिसंबर। नवंबर किस से पहले आता है, दिसंबर से पहले आता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, राइट हेयर टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट। नवंबर का कब आता है, दिसंबर से पहले, और यही इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, राइट करोगे ट्रू।
Next, we do the question answer of this lesson, that is exercise D, question and answer. Question 1 is, what is there on every page of calendar? I repeat this question, what is there on every page of calendar? कैलेंडर के हर पेज पर क्या होता है? तो आंसर राइट करोगे, डेज एंड डेट्स. क्या होती हैं? डेज और डेट्स, दिन और तारीख होती है. हर पेज पे दिन और तारीख होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डेज अ वीक हैज़? आई रिपीट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज अ वीक हैज़? एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आंसर राइट करोगे 7 डेज़. आपको पता है ना 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, एक वीक में कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़. तो आपको सिंपली आंसर सिर्फ लिखना है 7 डेज़. क्या राइट करोगे? 7 डेज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक? I repeat again, which is the first day of the week? वीक का फर्स्ट डे, पहला दिन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है वीक का पहला दिन? संडे. तो आंसर राइट करोगे, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. ये पूरा आपको कहाँ से लिखना है? क्वेश्चन में से लिखना है. सिर्फ लर्न क्या करना है? फर्स्ट डे. लर्न भी क्या करना है? फर्स्ट डे. आपको पता है क्या होता है? फर्स्ट डे हमारा क्या होता है? संडे होता है. तो वीक का फर्स्ट डे संडे होता है. तो आप पूरा आंसर लिखोगे, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, which is the last month of the year? I repeat again, which is the last month of the year? साल का, ईयर का लास्ट मंथ, आखिरी महीना कौन सा होता है? एक साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? तो आंसर लिखोगे, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. क्या राइट करना है? लास्ट मंथ आपको पता है कौन सा होता है? दिसंबर. और सारा आपको कहाँ से लिखना है? क्वेश्चन में से लिखना है. तो दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. दिसंबर जो है महीने का, ईयर का, यानी वर्ष का आखिरी महीना होता है, लास्ट मंथ होता है. तो दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. Okay dear student, learn this question answer and book exercise, that is fill ups and true false. Properly do this work, very neat and clean. Learn them also. Thank you. Have a nice day. Good morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we revise our syllabus, so today we revise lesson 1, types of plants. Name of our lesson is types of plants. And today we revise thoughts, question, answer in science lesson 1. Name of our lesson is type of plant. So start. Question based on higher order thinking skill, that is HOTS question. Question number 8 of our textbook of science, that is, Tina dropped some seeds in the garden. A few days later, a small plant grew in the spot. How? I repeat this question once again. टीना ड्रॉप्ड सम सीड्स इन द गार्डन. जो टीना है वो गार्डन में कुछ सीड्स, कुछ बीज डालती है. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद. अ स्मॉल प्लांट ग्रो इन द स्पॉट, कुछ दिनों बाद उस जगह पर एक छोटा सा पौधा ग्रो करता है, निकल आता है. हाउ? कैसे? ये आपको बताना है. तो आप लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर. एज वी नो दैट अ सीड कंटेन्स बेबी प्लांट, व्हेन दिस सीड इज ड्रॉप
in garden, it get nutrients from soil and a baby plant grow from seed. I repeat once again. As we know that a seed contains baby plant. जैसा कि हम जानते हैं एक सीड में क्या होता है, बेबी प्लांट होता है. When this seed drop in garden, जब इस सीड को, इस बीज को कहाँ गिराया गया, गार्डन में गिराया गया, बगीचे में डाला गया, तो इट गेट न्यूट्रिएंट्स. तो इसने जो भी न्यूट्रिएंट्स थे जो ग्रोथ होने के लिए एक सीड को चाहिए, वो उसने कहाँ से ले लिए, फ्रॉम सॉइल से लिए. एंड ए बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, और उस सीड से, उस बीज से एक नन्हा पौधा क्या हो गया, ग्रो कर गया. आई रिपीट वंस अगेन. एज वी नो दैट अ सीड कंटेन्स बेबी प्लांट. जैसा कि हम जानते हैं कि एक सीड में, एक बीज में क्या होता है, एक बेबी प्लांट्स होता है, एक नन्हा पौधा होता है. लेकिन जब तक ये सीड हम दूसरी जगह स्टोर करके रखते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है. बट जैसे ही इस बीज को, व्हेन दिस सीड इज़ ड्रॉप इन गार्डन, जैसे ही इस बीज को कहाँ डाला गया, गार्डन में डाला गया, बगीचे में डाला गया, इट गेट न्यूट्रिएंट्स. तो जो भी इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे ग्रो करने के लिए, वो उसने कहाँ से लिए, सॉइल से लिए. गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल से उसने वो सारी चीज़ें उसे मिल गई. एंड ए बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, और इस तरह से एक बेबी प्लांट उस सीड में से ग्रो हो जाता है. ओके. Next question is question number 9. Dhruv saw that the gardener was finding it difficult to pull out the dry grass from the lawn. Why? I repeat again. Dhruv saw that the gardener was finding it difficult to pull out the dry grass from the lawn. Why? ध्रुव जो कि देखता है कि गार्डनर को बहुत दिक्कत आ रही है किसमें, गार्डन से जो सूखी हुई घास है उसको निकालने में. ऐसा क्यों हो रहा है? तो आंसर राइट करोगे, बिकॉज व्हेन प्लांट बिकम ड्राई दे विल ब्रेक इंस्टेंट ऑफ पुलिंग आउट. जब एक पौधा, जो एक प्लांट होता है, बेबी प्लांट लगा लो या कोई भी प्लांट होता है, अगर हम उसको ऊपर से खींचते हैं तो वो जड़ के साथ तब निकल के आता है जब वो पूरा हेल्दी हो, उसकी जड़ें उस मिट्टी को पकड़े हुए हों. लेकिन अगर वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो क्या होता है, सूख जाता है तो उसकी सारी जो पार्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं. और जब हम उसमें ऊपर से ताकत लगा के उसको खींचते हैं तो वो क्या करता है, वो मिट्टी से ना निकल के वो बीज से ही टूट जाता है. इसलिए उसे क्या होती है, दिक्कत होती है निकालने में. आई रिपीट आंसर वंस अगेन, बिकॉज व्हेन प्लांट बिकम ड्राई, जब कोई प्लांट ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, दे विल ब्रेक इंस्टेंट ऑफ पुलिंग आउट. तो वो निकलने की बजाय क्या हो जाता है, टूट जाता है बीज से. इसलिए हमें उसको निकालने में, या गार्डनर को उसको निकालने में दिक्कत हो रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. That is, grandma was planting a money plant in a pot. She pulled a mass stick into the soil in the pot. Why? I repeat this question once again. Grandma was planting a money plant in the pot. जो grandma है, दादी माँ है, उन्होंने क्या किया, एक मनी प्लांट लगाया किसमें, एक पॉट में. She put a mass stick, और उस पॉट में उन्होंने एक मास स्टिक, यानी एक स्टिक जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, वो वाली स्टिक भी वहाँ पे रखी. into the soil in the pot, सॉइल में दबा के पॉट में उन्होंने उसको भी खड़ा किया. क्यों? Why?
क्यों किया उन्होंने ऐसा? तो आंसर आप राइट करोगे, बिकॉज मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर. Climbers are small plants with weak stems. They need support to upright. I repeat this answer once again. Because money plant is a climber. क्योंकि जो मनी प्लांट है वो किस तरह का प्लांट है? एक क्लाइंबर है, वो एक क्लाइंबर है मनी प्लांट. क्लाइंबर्स आर स्मॉल प्लांट. और क्लाइंबर्स कैसे प्लांट होते हैं? ये छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं विथ वीक स्टेम, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती हैं. दे नीड सपोर्ट टू अपराइट. और इन्हें सीधा ग्रो करने के लिए, सीधा खड़े होने के लिए किसी दूसरे सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो उस सपोर्ट के लिए उन्होंने वो स्टिक पॉट में रखी थी. ओके, आई रिपीट वंस अगेन, बिकॉज मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर. क्योंकि मनी प्लांट जो है वो कैसा प्लांट है? एक क्लाइंबर है. क्लाइंबर्स आर स्मॉल प्लांट. क्लाइंबर्स कैसे प्लांट होते हैं? क्लाइंबर्स छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं विथ वीक स्टेम, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है. इसलिए दे नीड सपोर्ट टू अपराइट. इसलिए उनको क्या ज़रूरत होती है? एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपराइट, ऊपर सीधे जाने के लिए. सो ग्रैंडमा पुट अ मास स्टिक इनटू द सॉइल इन द पॉट. इसलिए जो ग्रैंडमा थी उन्होंने एक मास स्टिक सपोर्ट के लिए उन्होंने मास स्टिक का यूज़ करा, और जो कि उन्होंने सॉइल में डाल के पॉट में लगाई. Okay, dear student, learn these 3 questions properly. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा दूसरी में मैं करा रही हूँ आज पाठ 5, संज्ञा भाग लिंग. पढ़िए और समझिए. पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं. माताजी खाना पका रही है. बैल घास चर रहा है. गाय रंभा रही है. ऊपर के वाक्यों में पिताजी और बैल पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और माताजी और गाय स्त्री जाति का बोध करा रही है. तो बच्चों, लिंग का जो परिभाषा है वो क्या बनेगी? शब्द का वह रूप जो उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध कराए, लिंग कहलाता है. ठीक है, शब्द का वह रूप जो उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराए, लिंग कहलाता है. आगे है लिंग के प्रकार या लिंग के भेद. लिंग के 2 भेद होते हैं बच्चों. पहला पुल्लिंग और फिर स्त्रीलिंग. कितने भेद बताए मैंने? 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. सबसे पहले हम जानेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है. जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं. जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं. जैसे बकरा, कबूतर, राजा. अब दूसरा भेद है लिंग का, स्त्रीलिंग. जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे बकरी, कबूतरी, रानी. नीचे कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं. नर, नारी, लड़का, लड़की, गायक, गायिका, नाना, नानी, दादा, दादी, माली, मालिन, सेठ, सेठानी, लेखक, लेखिका, सुत, सुता, पति, पत्नी, फूफा, बुआ, जेठ, जेठानी, ससुर, सास, पिता, माता, सुनार, सुनारिन, युवक, युवती, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, वर, वधू, आदमी, औरत, भाई, बहन, पाठक, पाठिका, हिरन, हिरनी, शेर, शेरनी, हंस, हंसिनी, हाथी, हथिनी,
नाग, नागिन, अध्यापक, अध्यापिका। निर्जीव वस्तुओं के नाम का भी लिंग होता है, जैसे टेलीविज़न पुल्लिंग शब्द है, पर्दा पुल्लिंग शब्द है, घड़ा पुल्लिंग शब्द है, कंप्यूटर पुल्लिंग शब्द है, गिलास पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही घड़ी स्त्रीलिंग, मेज स्त्रीलिंग शब्द, साड़ी स्त्रीलिंग शब्द, कमीज स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप सभी को एक बार फिर से इस पाठ को पढ़ना है। और लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, और पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना, ये सब आपको याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। A very good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing true false and full forms for essay 1 revision. So student, do all these exercise very carefully. Now we start true false. Now we start C exercise. Write T for true and F for false. फर्स्ट है ए बाइट इज़ मेड अप ऑफ 8 बीट ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 बाइट किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स। दिस वन इज़ द ट्रू। सेकंड है डीवीडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। डीवीडी जो होती है वो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। दिस वन इज़ द ट्रू। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट है थर्ड, रोम इज़ प्राइमरी मेमोरी। रोम जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। दिस वन इज़ द ट्रू। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी और रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। बोथ आर प्राइमरी मेमोरी। दिस वन इज़ द ट्रू। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। हार्ड डिस्क जो होती है वो क्या होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। दिस वन इज़ द फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सीडी इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। नेक्स्ट फिफ्थ है पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। दिस वन इज़ द ट्रू। पेन ड्राइव जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट डी एक्सरसाइज इज राइट दी फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं इनकी क्या करनी है हमें, फुल फॉर्म। सी डी स्टैंड फॉर COMPACT, कॉम्पैक्ट, DISK, डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। सेकंड है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, RANDOM, रैंडम ACCESS, एक्सेस मेमोरी, MEMORY। नेक्स्ट थर्ड है CD-ROM। CD रोम की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, READONLY MEMORY। नेक्स्ट वन फिफ्थ इज DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DIGITAL, डिजिटल, VERSATILE, वर्सेटाइल, DISK, डिस्क। नेक्स्ट है RW। CD रो की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क। और RW की हो जाएगी रीराइटेबल, REWRITABLE। All students revise these exercise very carefully. Thank you. Have a nice day.